अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन अली और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हांगकांग में। और ये मेरे पास जो स्टेशन है इसका नाम है चिमसा चुई, और पीछे जो बिल्डिंग है इसका नाम है चुनकिन मेंशन। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा वीज़ा के रिलेटेड, हांगकांग के वीज़ा के। ये जो मेरे सामने ये जो स्टेशन है इसका नाम है चिमसा चुई, ये सबवे है और इसके 7-8 एग्ज़िट हैं। और इस वीडियो में मैं आपको हांगकांग के वीज़े का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे पासपोर्ट पे अभी जो ये मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, और मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा कि हांगकांग का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस तकरीबन पाकिस्तान के 9,000 रुपया है, 240 हांगकांग डॉलर है। और इसमें मज़े की बात यह है कि फ़ीस आपने पे करनी है जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, तब आपने फ़ीस पे करनी है। और मैं काफ़ी वीज़ाज़ के रिलेटेड वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई ट्रैवल कंसल्टेंट या एजेंट नहीं हूँ। लोग इनबॉक्स में आते हैं, काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, काफ़ी लोगों को गाइड भी करता हूँ, लेकिन कुछ लोग बड़ी अजीबोगरीब सवाल करते हैं। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनेगी, कोई बैंक स्टेटमेंट बना देगा, अपॉइंटमेंट स्पेशली जापान के लिए लोगों ने पूछा है। तो मुझे उसका नहीं आइडिया, आपको खुद नज़र रखनी पड़ेगी, या अगर आप खुद नहीं नज़र रख सकते तो फिर किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो आपने पे करनी होती है वीज़ा अप्रूव होने के बाद। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे वीज़ा अप्लाई होता है हांगकांग का और कैसे फ़ाइल अपलोड करनी है। तो मैं आपको अपना लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलूँगा, जहाँ पे मैं आपको इसका टोटल बताऊंगा कि कैसे आपने हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब इधर इस टाइम हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है हांगकांग में, और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा हांगकांग का वीज़ा का प्रोसीजर बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिए। ले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हांगकांग के वीज़े के लिए। जो भी ये लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हांगकांग से आपको क्या चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, ये होटल बुकिंग चाहिए। उसके बाद अपने जो डेस्टिनेशन आइटनरी चाहिए, मतलब आपका ट्रैवल प्लान, और अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है तो उसकी डिटेल्स। अदरवाइज़ आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और आपको बताना चाहूँ कि हांगकांग का वीज़े की फ़ीस 240 हांगकांग डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 9,000 रुपया बनती है। तो ये आपने तब पे करनी है जब ये वीज़ा, आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, आपका अप्रूव होगा तो पे करनी है, अदरवाइज़ आपने ये फ़ीस भी नहीं पे करनी। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, किसी जगह पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत सिंपल इसका वे है। फर्दर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन, ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा हांगकांग का। इस फॉर्म का भी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वीडियो में। तो ये स्टेप बाय स्टेप बड़ा इजी प्रोसेस है, किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो आपने 9,000 समथिंग अपने कार्ड से पे करके वीज़ा डाउनलोड कर लेना है। और हांगकांग का वीज़ा बहुत वर्थ रखता है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी और वैसे भी घूमने के लिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करते हैं। आपका जो सर नेम है वो मैं फिल कर रहा हूँ अली, और जो मिडिल नेम है वो छोड़ दें आप, और जो गिवन नेम है वो आप कर लें। मैं फ़र्ज़ी नेम लिख रहा हूँ अली रज़ा, और ये आपका नाम वैसे बनेगा रज़ा अली। आपका सरनेम इधर लिखना है, आपने गिवन नेम इधर लिख के उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास हांगकांग का नेशनल आईडी कार्ड नंबर नहीं है, इसको छोड़ देना है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। जैसे कि ये मैं एक फ़र्ज़ी डेट कर रहा हूँ, आपने अपनी करनी है। और यहाँ पे आपने प्लेस ऑफ बर्थ करनी है जो भी आपकी एज़ पर आपके पासपोर्ट है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल के कंफर्म करना है उसको। उसके बाद आपने अपना लिखना है क्या है आपका स्टेटस, मैरिड हैं, सिंगल हैं, या जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना डोमिसाइल। आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो अपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है,
ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर डाल लेना है अपना, प्लेस ऑफ इशू लिख लेनी है आपने, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लिख देनी है आपने, और डेट ऑफ एक्सपायरी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद ये लिखा हुआ इज़ देयर एनी इंक्लूडिंग स्पाउस पार्टनर चिल्ड्रन सिबलिंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो आर ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट, आपने नो कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख लेना है घर पाकिस्तान का, घर का, जैसे कि आप हाउस 1 ग्लोब सी DHA फेज़ 1 लाहौर, जो भी आपका एड्रेस है एज़ पर CNIC या बैंक स्टेटमेंट वो लिख लेना है आपने। यहाँ पे अपना पाकिस्तान का नंबर लिख लेना है, ठीक है। ये आप मैं फर्जी लिख रहा हूँ, आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। फैक्स नंबर आप छोड़ दें इसको बहुत। कंट्री आपका जो जी है वो पाकिस्तान आ जाएगा। हैज़ द एप्लीकेंट को परमानेंट रेजिडेंस इन, यस आपने कर लेना है। जितने साल से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाइक आप कर लें, आपकी एज है 33, आप 33 ईयर्स वो आपने कैलकुलेट कर लेने, और कितने माह बनते हैं पाकिस्तान में आपको पैदा हुए या जो भी है वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। यहाँ पे आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है, बिज़नेस लिख लेना है, मंथली इनकम इन HKD वो आप लिख लें जो भी आपकी मंथली इनकम बनती है पर मंथ। लाइक आप कह लें कि 5000 HKD, एक HKD ऑलमोस्ट 37 रुपीज़ का है पाकिस्तानी, आप यहाँ पे कर लें। उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे आपने मंथली इनकम लिख देनी है। और यहाँ पे अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपने अपने बिज़नेस का नेम लिखना है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपनी कंपनी का लिखना है, ठीक है। ये लाइक मैं बिज़नेसमैन हूँ तो ये उसका लिख दिया, उसका एड्रेस लिख देना है आपने, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ का एड्रेस लिखना है। और एम्प्लॉयर नेम में भी ऑफिस 1 बिल्डिंग शफी सेंटर लाहौर, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर का, अगर जॉब करते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस का जो आपके NTN पे एड्रेस है वो लिख देना है। उसके बाद आप कितनी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री आपने करवानी है। अपनी सिलेक्ट डेट आप दे दें, आप 1 माह आगे की डेट देनी है आपने, कम अज़ कम लाइक 14 अगस्त 2024 को आपने ट्रैवल करना है। यहाँ पे आप ये मैं जो आपको वे बता रहा हूँ, आपको किसी के से कोई डॉक्यूमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नहीं सॉरी, ये पूछ रहा था कि आपकी प्रीवियस एंट्री है कोई हांगकांग में तो उसकी लिखें। आपकी कोई नहीं है तो आपकी फ़र्स्ट ये एंट्री है तो आपने लिखना है कि जी आप 14 अगस्त को जा रहे हैं, ठीक है, 2024 को। एंट्री आप रहेंगे 7 दिन, और विज़िट आपका पर्पज़ है। एंट्री आपने सिंगल सेलेक्ट करनी है फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे आपने होटल अकोमोडेशन, होटल का नाम लिख देना है जिस होटल की आप बुकिंग करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे उसकी होटल की एड्रेस लिख देनी है। जो भी है होटल बुकिंग पे आपका एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद आपने जो फ़्लाइट बुकिंग करवानी है उसकी जो फ़्लाइट जिससे आप हांगकांग लैंड कर रहे हैं उसका फ़्लाइट नंबर लिखना है, और वापसी पे आपने उस फ़्लाइट का लिखना है। वो आपकी बुकिंग पे वो लिखा होगा। सिर्फ आपको बुकिंग चाहिए, टिकट नहीं इशू करवाना आपने, फ़्लाइट की सिर्फ बुकिंग चाहिए। ये आपने अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वो पूछ रहा है आपने कोई टूर ज्वाइन किया तो आपने नो कर लेना है। यहाँ पे आप लिखते हैं आई लव हांगकांग वेदर, दैट्स व्हाई आई वांट टू विजिट हांगकांग, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं कि आप क्यों हांगकांग आना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने ये स्पॉन्सर को नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक है, कि अगर आपके साथ कोई फैमिली और ट्रैवल कर रहा है तो उसका। और ये आपका फॉर्म हांगकांग का सारा फिल हो गया, बहुत इजी है। और फिर से बता रहा हूँ, इसकी फ़ीस आपने तब पे करनी है जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपने
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो नीचे आ जाएं जी, आपके पास ये एप्लीकेंट रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपने यहाँ पे वो अपलोड करनी है। ये मैं जेपीजी फॉर्मेट में हो, मतलब पिक्चर्स वाली फॉर्मेट में हो तो यहाँ आपने जेपीजी फॉर्मेट में अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, उसकी यहाँ पे अपलोड कर लेनी है पिक्चर पासपोर्ट की। ये मैं फ़र्ज़ी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट और अगर आप जॉब वाले हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपनी लेटर वगैरह यहाँ पे आपने अपलोड कर लेना है। पीडीएफ फॉर्मेट में उनको मर्ज करके एक फ़ाइल बना के अपलोड करना है आपने। बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस लेटर, उसके बाद यहाँ पे आपने टिकट और होटल बुकिंग अपनी अपलोड कर लेनी है। दोनों एक फ़ाइल में मर्ज करके पीडीएफ में आपने इसको करना है जी, इकट्ठे करके। उसके बाद अदर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग जो आप लगाना चाहते हैं, लाइक किसी और कंट्री का वीज़ा वगैरह, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं साथ। या जो आप कोशिश करें कि उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी इनको रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा देंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने कर लेना है एप्लीकेंट, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ें आपने यस कर लेनी है, एक बार रीड भी कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने करना है साइन इन। यहाँ पे क्या आ रहा है, अली रजा प्लीज़ इनपुट टू एंड अली एट याहू। ये फर्जी ईमेल आईडी है, कोई ये ओरिजिनल नहीं है। आपने अपनी डिटेल्स इस वे से फिलअप करनी है। फिर आपने यहाँ पे इफ़ नो स्पॉन्सर प्लीज़ आई एम, यहाँ पे आपने वो लिखना है कि टूरिस्ट दैट्स वाई आई डोंट हैव स्पॉन्सर इन HK। ठीक है, वो पूछ रहा है कि आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, क्या वजह उसकी। तो यहाँ पे आपने अपने साइन कर लेना है इस तरह करके। ठीक है, साइन करके आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज लोड होगा। ये फॉर्म फिलिंग था और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। हांगकांग में मज़े की बात यह है कि आपने तब पे करना जब आपका वीज़ा लग जाएगा, और वीज़ा इजी है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट्स ये सारी चीज़ें असली हैं और ठीक हैं। वेरीफाई करते हैं बैंक स्टेटमेंट को भी, आपके हर डॉक्यूमेंट को भी, कोई भी चीज़ फेक आप लोगों ने नहीं यूज़ करनी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। साइन आपने कर दी है तो ये इस ईमेल आईडी पे वो ईमेल करेंगे। ठीक है, ये आपने अपना नंबर सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ही आपने अपना ये जो भी एप्लीकेशन नंबर है सेव करके रख लेना है आपके पास। इससे ही आपकी ट्रैकिंग होगी। और ये फॉर्म इस फॉर्मेट में आ गया कि इसमें वो बता रहा है आपने ये चीज़ें की हैं अपलोड। उसके बाद आपने नीचे ये सबमिट का बटन दबाना है। ठीक है, और ये सबमिट यहाँ पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के 24 से 48 आवर्स के बाद आपको उनका रिस्पॉन्स आएगा सबमिशन की, वो मेल आएगी कि आपकी डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं। ये भी आप इस एप्लीकेशन को एज ए एक्नॉलेजमेंट को पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, और पिछले स्टेप पे था ये प्रिंट भी कर सकते हैं आप इस तरह से इसको। और पिछले स्टेप पे आप वो फॉर्म भी डाउनलोड वगैरह कर सकते थे। ये करने के बाद आपने बस वेट करना है। अगर उनको कोई चीज़ आपकी तरफ से रिक्वायर होगी तो आपको ईमेल करेंगे, अदरवाइज़ 2 से 3 वीक्स में आपको ईमेल करेंगे। आपका ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर वगैरह आ गया सारा कुछ, तो आपको 2 से 3 दिनों में ईमेल करेंगे कि जी आपका ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अगर अप्रूव हो गया तो उस लिंक से आपने पेमेंट करनी है और आपका वीज़ा उसी टाइम डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था हांगकांग का पूरा तरीका, आपने किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना है, क्या इसका तरीकाकार है। होटल बुकिंग आपने कैसे, आप किसी भी साइट से बना सकते हैं। और उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई चार्जेस नहीं है। घर बैठे अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से आप ये वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंडली, मैं हर किसी के अजीबोगरीब सवालात का जवाब नहीं दे सकता। एप्लीकेशन के रिलेटेड किसी को कोई इशू हो तो मैं बता सकता हूँ। कई लोग पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट कैसे किसी से बनवा दें, कई कहते हैं जैसे जापान की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही
तो मेरा इन चीज़ों से कोई लिंक नहीं है, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं किसी को कोई चार्ज नहीं करता। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। फर्दर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो उसके बाद आपने ये एग्ज़िट कर देना, ये आपका सबमिट हो जाएगा।